दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 1 जून 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और दोस्तों, कल तक हमारा मई का एक साथ कंप्लीट क्लास आ जाएगी, तो उसको भी आप अटेंड करना ना भूलें। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलो शुरू करते बिना समय गवाए आज की क्लास। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वो मनाया जाता है 31 मई को। इसके अलावा आप ध्यान में रखना कि इसकी थीम पूछे तो कमिट टू क्विट। और ये मनाया क्यों जाता है? तंबाकू को रोकने के लिए, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार इससे हर साल 80 लाख से ज़्यादा मौत होती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, वो है HDFC बैंक। तो चलो हम HDFC बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। 1994 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO शशिधर जगदीशन है। इसके अलावा अगर आपसे आरबीआई की पूछे तो भी गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1934 को होती है, 1935 को होती है, लेकिन अधिनियम 1934 का होता है। इसके अलावा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और अगर इसके पहले गवर्नर पूछे तो ओसबोर्न थे। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो वो थे CD देशमुख थे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पहले कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इतना आप ध्यान रखना। अभी हाल ही में कोरोना वायरस की नई वेरिएंट का पता कहाँ लगाया गया है? देखो दोस्तों, अभी नई वेरिएंट का पता वियतनाम में लगाया गया है। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई। मुद्रा तो वियतनामी डोंग। राष्ट्रपति कौन है? गुयेन जुआन फुक। तो वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है कामिरीता शेरपा, सबसे ज्यादा बार यानी 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हैं कामिरीता शेरपा। और झांग होंगी इस क्वेश्चन का आंसर है, प्रथम नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति जिनकी आंखें ना होते हुए भी चढ़ाई की है। अरुणिमा सिन्हा भारत की हैं चढ़ाई करने वाले। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 टू 2020 पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो दोस्तों, सलमान रुश्दी ने लिखी है। इसके साथ आप एग्जाम वॉरियर्स बुक को ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी की है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो दुबई में अभी हो रही है, तो उसमें मेरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, भारत की शेरनी MC मेरी कॉम, जिनकी पुस्तक है अनब्रेकेबल, तो उन्होंने अभी रजत पदक जीता है। ये आपके सामने मणिपुर की शेरनी MC मेरी कॉम रही। इसके साथ ही ध्यान में रखना कि BJ थॉमस का निधन हुआ है, जिनको ग्रैमी तथा ऑस्कर दोनों मिले थे। तो वो क्या थे? तो वो थे दोस्तों एक पत्रकार, गायक या लेखक। तो वो कौन थे? गायक थे। ये आपके सामने रहे BJ थॉमस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो आपदा प्रबंधन है उस सब्जेक्ट को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला ओडिशा बन गया है। अगर आप उड़ीसा की बात करो तो राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसके साथ भुवनेश्वर फर्स्ट स्मार्ट सिटी भी बनी थी, आपको पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और राउरकेला में बिरसा मुंडा नाम से हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? तो वो मोटेरा स्टेडियम, जिनका हाल ही में नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कर दिया गया है कहाँ पे? तो गुजरात में है। गरिमा योजना उड़ीसा की है। नुआखाई त्योहार उड़ीसा का है। और जो चिल्का सबसे बड़ी लेंगुन झील है वो भी कहाँ की है? उड़ीसा की है। मिशन
ऑफ स्टार्ट किया गया, वो भी उड़ीसा में। स्वच्छ बिंदु सागर अभियान उड़ीसा में। इसके साथ इतना आप ध्यान में रखना। एफडीआई में निवेश सबसे ज़्यादा किसका है? तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो सिंगापुर का है, लेकिन 2 नंबर पे एफडीआई में निवेश करने वाला अमेरिका बन गया है, सेकंड नंबर। ये आप ध्यान में रखना। तभी हाल ही में टॉप पर सिंगापुर, 2 नंबर पे एफडीआई निवेशक देश अमेरिका है। और अमेरिका की राजधानी आपको पता है वाशिंगटन डीसी, जो पोटामेक नदी के किनारे है। और वहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली थी। 49वें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और प्रॉमिस टू लैंड जो बाइडेन की एक प्रसिद्ध बुक है। और सुपर हीरो ये कमला हैरिस जी की बुक है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखना कि वहाँ के जो एंटोनी ब्लिंकन विदेश मंत्री है, कहाँ के? अमेरिका के। शिशु सेवा योजना, अनाथ बच्चों के लिए 1500 रुपये देने की घोषणा कहाँ की गई? तो दोस्तों वो की गई है हमारे असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट आपके लेना चाहूँगा दोस्तों। आपको पता है कल रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है कि अभी जैसे ही कोरोना का ख़त्म होगा वेरिएंट, तो एग्ज़ाम आपके शुरू करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों जून में तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन जुलाई में आपके एग्ज़ाम कन्फर्म मान के चलो। अब हमारे साथ जोड़िए दोस्तों। मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास आएगी, दोपहर में आपकी 1 क्लास या 2 क्लास भी आ सकती है साइंस की। देखो दोस्तों, अगर हमें एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस करना है 1 महीने में, तो हम 2 क्लास भी लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ के रहना होगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, आप हमारे चैनल पे विजिट करके कुछ क्लासें एक्स्ट्रा ली हुई है हमारी रेलवे के लिए और एसएससी के लिए, जिसमें साइंस की क्लास मिल जाएगी, जियोग्राफी की मिल जाएगी, इसके अलावा स्टैटिक जीके की मिल जाएगी, एक क्लास कंप्यूटर की भी। 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पीछे भी एग्ज़ाम में रिपीट में वो क्वेश्चन उठाए हैं हमने, तो आप देख लेना एग्ज़ाम। और हाँ दोस्तों, आपको पता है एग्ज़ाम इस बार में निकालना ही है हर हाल में, तो हमसे जुड़ना ना भूलें। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है? तो वो की है महाराष्ट्र राजस्थान ने। अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है। सॉरी। राजधानी है जयपुर, हाई कोर्ट है जोधपुर में। पहले हाई कोर्ट जयपुर में था, लेकिन फिर जोधपुर में कर दिया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल है। और मुख्यमंत्री की बात करूँ तो अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये भी राजस्थान में है। बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा, ये भी राजस्थान में है। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में खोला गया। सहरिया, ग्रासिया, भील, मीणा जनजाति, ये भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में है। कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था दहला बांध, सलमा बांध, सैतुत बांध, ये किस देश से रिलेटेड संबंधित हैं? तो दोस्तों ये है अफगान जलेबी। और एक बात याद रखना, हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ना, वो श्रीलंका से संबंधित है। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? ये आज आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। 4 ऑप्शन है, क्यूबा, रोम, श्रीलंका, मालदीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, देखो दोस्तों आप करंट अफेयर कहीं पे भी पढ़ लो, लेकिन कहीं पे भी 1-1 घंटा, आधे आधे घंटा, 2-2 घंटा की क्लासें होती है। हम आपको शॉर्ट वही उतना का उतना एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 10 से लेकर के 15 मिनट की क्लास के बीच में लेकर के समझाते हैं। थैंक यू दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।